माध्यिका से संबंधित सवाल बताएंगे कि जो सवाल पेपर में दिए रहेंगे आपके असतत बारंबारता बंटन में कुछ आंकड़े दिए रहेंगे और उन आंकड़ों को किस प्रकार हल करके आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इस प्रकार के आंकड़ों को हम किस क्रम में ज्ञात करेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि जो दिए गए आंकड़े हैं इन्हीं को क्या करेंगे? छोटे से बड़े की ओर, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिखेंगे पहले। जैसे यहाँ देखो सबसे छोटी संख्या इसमें आपकी क्या है? 21, फिर इससे बड़ी संख्या 24, फिर क्या है 30, फिर क्या है 32, फिर 34, फिर क्या है 35, फिर क्या है 38, फिर क्या है 48। अब इन संख्याओं को क्या करते हैं? दूसरा स्टेप, इन संख्याओं को गिनेंगे। जैसे यहाँ देखो कितनी टोटल संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे गिनने पे ये संख्या कितनी आई है? क्योंकि यहाँ पे देखो एक संख्या छूट रही है आपकी 24 के बाद यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे एक 27 के बाद क्या है आपकी 30 है। तो गिनने पे आपकी जो संख्या प्राप्त होगी वो टोटल होगी 9। कितनी होगी? 9। अब हम इसको लिख लेंगे कि n बराबर 9, यानी टोटल नंबर ऑफ 9 है, जो कि विषम है। क्या है? जो कि जब हम संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर यह प्राप्त करते हैं कि संख्या जो टोटल उनकी गिनती है, ये संख्या है पूरी विषम है कि सम है। विषम रहेगी तो उसके लिए माध्यिका का सूत्र ये होगा। माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है? n/2। क्या होगा? वे पद का मान। बस इतने, यही सूत्र आपको लगाना है। क्या लगाना है? यानी n/2 और साथ में सॉरी यहाँ पे 1 होगा, तो n+1/2 वे पद का मान। ये इस किस कब होगा? जब दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं और लिखने पर ये प्राप्त करते हैं कि उनका कुल जो गिनने पे योग आता है वो कितना है? विषम है। अगर विषम संख्या रहेगी तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको यही सूत्र लगाना पड़ेगा और n की जगह आपको क्या रखना है? जो हमने प्राप्त किया गिनने पर। अब इसमें रख देते हैं, तो माध्यिका बराबर आप रख दीजिए m बराबर n की जगह आप 9 रखेंगे, 9 + 1/2